डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था क्या है। राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन परिभाषाओं को बताने से पहले मैं इसका अर्थ बताना चाहूँगी कि राजनीतिक व्यवस्था वह सत्ता की नीतियाँ हैं, सत्तात्मक नीतियाँ हैं जिनसे पूरा समाज समान रूप से प्रभावित होता है। इसमें किसी भी विशेष समूह या परिवार का कोई भी योगदान नहीं होता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके अधिकारपूर्ण निर्णयों का, जिसे हम ऑथोरेटिव डिसीजंस कहते हैं, समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ है समाज के लिए सत्ता द्वारा बनाई गई नीतियों का अध्ययन। अर्थात राजनीति सिर्फ संस्थाओं का अध्ययन न होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन बन जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता है कि राज्य की अपेक्षा राजनीतिक व्यवस्था एक विस्तृत अवधारणा है और राज्य उस राजनीतिक व्यवस्था रूपी ढांचे की वैधानिक पहचान है। समझ गए मेरी बात को कि राजनीतिक जो व्यवस्था है वो क्या है, कि राजनीतिक व्यवस्था किसी भी राज्य की या कोई भी जो सिस्टम है हमारा, उसमें उसका क्या रोल है, वो किस तरह से कार्य करती है। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था ना समाज के द्वारा बनाई गई वो नीतियां हैं जो कि जिसका हम अध्ययन करते हैं, और ये संस्थागत अध्ययन न होकर के ये एक प्रक्रियात्मक अध्ययन होता है। ईस्टर्न ने 1953 में अपनी प्रसिद्ध कृति, जिसका नाम है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रिपीट कर रही हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। ईस्टर्न ने 1953 में अपनी एक बुक है उनकी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक विज्ञान के बारे में चर्चा की है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से राजनीति और समाज के संबंधों में व्यापक घनिष्ठता है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इन परस्पर एक दूसरे की निर्भरता का विश्लेषण करने के लिए उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया है और इस मॉडल को ही हम राजनीतिक जीवन में सिस्टम ऑफ बिहेवियर के रूप में देखा गया है। जो ईस्टर्न ने ये जो मॉडल बनाया है, इसको सिस्टम ऑफ बिहेवियर या व्यवहार की व्यवस्था के रूप में देखा गया है। और ये जो सिस्टम ऑफ बिहेवियर है वो क्या करता है कि सामाजिक पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट में स्थित रहते हुए वो संरचना और जो प्रक्रियाएं हैं उनमें परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कि क्या होता है, इसमें कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ टेंशन्स होती हैं, जिनके द्वारा जो सिस्टम काम करता है, जो हमारी व्यवस्था है वो कार्य करती है। और कई बार सिस्टम पॉजिटिव अगर उसको रेस्पॉन्स मिलता है तो सिस्टम आगे बढ़ता जाता है, पॉजिटिव तरीके से काम करता है। अगर सिस्टम नेगेटिव सिस्टम को रेस्पॉन्स मिलता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। इसे जो ये सिस्टम में इस तरह की जो प्रोसेस मिलते हैं या जो टेंशन्स होती हैं, तो वो उस कहलाता है फीडबैक, या इसे हम पुनर्निवेश भी कहते हैं। यहाँ मैं आपको पुनर्निवेश भी डिफाइन करना चाहूंगी कि ईस्टर्न के अनुसार पुनर्निवेश का अर्थ है व्यवस्था की वह प्रक्रिया जिसके सहयोग से राजनीतिक व्यवस्था की स्थायी कार्यपालिका व्यवस्था के निर्गत तत्वों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी प्राप्त करती है और राजनीतिक कार्यपालिका को उन सूचनाओं से अवगत कराती है जिससे व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता और जनता के बीच में संतुलन बना रह सके। देखिए, फीडबैक, आप एक कॉमन सा एग्जांपल लेके हम देखें कि हम कोई भी काम करते हैं। आज आप कोई भी एक, मैं आपको बताऊं, एक वेबिनार होती है तो उसमें हमेशा एक फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है कि आपको ये कैसी लगी, आपका कितना परसेंटेज आपको इससे फायदा हुआ, या इसमें स्पीकर्स की कितना अच्छा आपको लगा। तो ये कहलाता है फीडबैक फॉर्म। ठीक उसी तरह से कोई भी जो सिस्टम हो, चाहे अपना पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे सोशल सिस्टम हो, चाहे इको सिस्टम हो, हर सिस्टम को एक फीडबैक की आवश्यकता होती है। और पॉलिटिकल साइंस में यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो एक अपने कार्यपालिका है वो क्या करती है कि फीडबैक के सहयोग से जो मतलब एनवायरनमेंट से जो उसके पास में डिमांड आती है
जो सपोर्ट आता है उसके द्वारा वो अपने सिस्टम को अवगत करवाती है, और जिससे क्या होता है कि जनता और जो सरकार है उसके बीच में एक संतुलन बना रहता है। क्लियर है बिल्कुल। ईस्टर्न ने राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें निम्नलिखित कंसेप्ट बताए हैं, उनके उन्होंने पैटर्न्स बताए हैं। इसमें सबसे पहला जो उनका वो है कंसेप्ट है या पैटर्न है वो है इनपुट फंक्शंस। इनपुट फंक्शंस यानी कि निवेश कार्य या आगत भी बोलते हैं इसको। आगत का तात्पर्य है कि पर्यावरण से, एनवायरमेंट से डिमांड और सपोर्ट आता है ना, मांग और समर्थन से है इनपुट का अर्थ। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष पर्यावरण द्वारा कुछ मांगे रखी जाती हैं जिनके पीछे व्यवस्था के सदस्यों का समर्थन होता है, और जो ये सपोर्ट जो होता है, सपोर्ट के माध्यम से जो नीति निर्धारक होते हैं उनका मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित होता है। आप सिंपल से कहिए कि आप घर में हैं, आप अपनी डिमांड रखते हैं, घर में एक सिस्टम होता है कि भाई अमुक व्यक्ति इसको अपनी बातों के बारे में कहेगा तो वो अपना ध्यान आकर्षित करता है। ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया है इसमें आपको कि राजनीतिक व्यवस्था है तो एक समर्थन एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ मांगे आ रही है पर्यावरण द्वारा। यहाँ आप फिर है कि कोई भी सिस्टम जब भी कार्य कर सकता है जब उस पे जनता का समर्थन हो, सहमति हो। समर्थन से व्यवस्था की क्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। समर्थन क्या होता है कि अगर हम किसी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं तो जो हमारी मांगे होती हैं वो सिस्टम उस मांगों को एक्सेप्ट कर लेता है और वो फिर आउटपुट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इन ब्रीफ वी कैन से दैट कि राजनीतिक व्यवस्था की सक्रियता का सीधा संबंध मांगों के मतलब डिमांड्स के पैदा होने से यानी कि जन्म होने से, जिसे कि हम इनपुट कहते हैं, निवेश कहते हैं, रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन, इनपुट का आउटपुट में प्रोसेस रूपांतरण होना, रूपांतरण की प्रक्रिया द्वारा इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ इनपुट का तात्पर्य किससे है? जन सहभागिता से है। जन सहभागिता में क्या क्या आ जाता है? समर्थन और मांगे आती है जो व्यवस्था को आउटपुट कराने का समर्थन देता है। इसमें क्या है कि मांगों का मांगे जो होती है, डिमांड जो होती है वो एप्रोप्रिएट डिमांड्स होनी चाहिए। दूसरी बात, इन डिमांड्स का जो सरकार है उनके द्वारा अच्छे से उसका एडिटिंग करके होना चाहिए। तीसरी बात है कि जो डिमांड्स हैं, जो डिमांड के द्वारा जो पॉलिसीज बनी है फिर उन पॉलिसीज को इफेक्टिवली उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और नेक्स्ट है इसमें कि इन डिमांड्स के प्रति प्रशासन का जो रवैया है वो रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। और इसमें एक बात और है कि एक किसी तरह की आपकी पक्षपात उसमें नहीं होना चाहिए, तो इस धर्म के आधार पर हो के किसी भी आधार पर किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो कोई भी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस आधार पर टिकी हुई है? अगर वो प्रॉपर काम करती है, कोई भी जो सिस्टम है उसका कैपेबिलिटी या उसके डेवलपमेंट का मेन जो बेस है वो है निवेश यानी कि इनपुट। इनपुट के द्वारा ही जो सिस्टम है वो प्रॉपर कार्य करता है और उसका आउटपुट निकलता है। तो इनपुट के बारे में अब हम ये कह सकते हैं कि इनपुट का जो जन्म है वो सामाजिक पर्यावरण में होता है और जन समर्थन ही व्यवस्था की वैधता, क्षमता, लोकप्रियता, प्रभाव और स्थायित्व की पहचान बनाए हुए होता है। तो वास्तव में इनपुट क्या है? अब हम इसको एक डेफिनेशन के द्वारा, ईस्टर्न की डेफिनेशन के अच्छे से समझ सकते हैं कि मांगे व्यवस्था के शासकों के समक्ष जनसाधारण द्वारा प्रस्तुत एवं आधारभूत आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, आवश्यकताएं हैं जिसका अस्तित्व प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में परिस्थिति जन्म पर्यावरण के अनुरूप विद्यमान रहता है। मांगे जनता के मतों की अभिव्यक्ति हैं जो सामाजिक संसाधनों के आधिकारिक आवंटन के लिए उत्तरदायी होती हैं।
ठीक है। मांगों के ईस्टर्न ने 3 प्रकार की मांगों की चर्चा की है, सामान्य, विशिष्ट और संकीर्ण मांगे। मांगों का जो स्वरूप है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, एक तो जनता के हित में हो और स्वार्थ रहित हो। स्वार्थ रहित भी हो सकता है, स्वार्थ हित दोनों प्रकार का हो सकता है। 2 तरह की मांगे हो सकती है, एक तो जनता के हित में हो सकती है और एक स्वार्थ हित मांगे भी हो सकती हैं। दूसरी बात, मांगे स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों रूपों में हो सकती हैं। लेकिन किसी भी तरह की मांग का जो फ्लो होता है, बहाव होता है, वो किस तरफ होता है? सत्ता की तरफ होते हैं। और ये जो डिमांड्स होती हैं, मांगे जो होती हैं, वो सत्ता पर दबाव बनाने का कार्य करती हैं। और ये राजनीतिक जो व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं, वो उन पर ये दबाव डालती है कि वो जन समुदाय के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल निर्णय लेने के लिए आधार तत्व प्रदान करती हैं। तो ये थी हमारी मांगों का स्वरूप। तो आपने ये इतना देखा कि किस तरह से हमने व्यवस्था सिद्धांत के, डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत के बारे में चर्चा करी। और इसमें हमने देखा कि जो एनवायरनमेंट से जो डिमांड एंड सपोर्ट आता है, वही हमारे लिए क्या करता है? नीतियां बनाता है। और ये जो मांगे होती हैं वो स्पष्ट और अस्पष्ट, जनहित या स्वार्थ हित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। और यही जो मांगे हैं वो डिसाइड करती हैं कि जनता के अनुकूल डिसीजन लिया जाए या जनता के प्रतिकूल। आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।